Hello everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today, this is the question. I'll discuss about this question. Question number 6. Question is from obviously real analysis and JAM 2026. Okay, this is the question. See how we can approach this question. Okay, see. Here question is given that f this one, right? f एक फंक्शन है, ओपन इंटरवल 1,2 to r दिया है जो कि कॉन्टिन्यूअस है एंड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू? f is bounded, f has maxima minima or both maxima minima both neither means क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बाउंडेडनेस के बारे में पूछा गया है, किसका? f का, एंड मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं उसी के बारे में पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पे गिवन क्या है? देखो f जो है मेरा, f क्या है? f है मेरा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे है? ऑन ओपन इंटरवल 1,2 पे है। एंड क्या है? बोथ जो वन साइडेड लिमिट, देखो एक 1 प्लस में दिया है, 2 माइनस में दिया है। बोथ वन साइडेड लिमिट्स एट 1 and 2 मीन्स एंड पॉइंट पे, ठीक है ना, एग्जिस्ट फाइनाइटली। गॉट इट? एग्जिस्ट फाइनाइटली। ओके, तो ये दोनों जो f के बारे में दिया हुआ है, यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते कि अच्छा ये दोनों से हम एक नया फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन से कि f(x) जब कोई बात नहीं x का वैल्यू 1,2 में चला जाए ओपन इंटरवल, और ये क्या होगा? 3 होगा जब x का वैल्यू 1 है, 2 है। ये एक्सटेंडेड वर्जन है। ये g जो है ना, ये है एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ x, एक्सटेंडेड फंक्शन ऑफ f। तो हमें f को बोल दिया गया कॉन्टिन्यूअस है, वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट करता है 1 पे और 2 पे। एंड देखो फॉर्चुनेटली 1 पे 1 प्लस पे लिमिट जो एग्जिस्ट करता है, 2 माइनस में दोनों सेम है। तो हम ऐसे एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ f का हम डिफाइन कर सकते हैं gx जैसा। बट यहां से देखो g इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 1,2, that is the beauty, that's why we define। जब भी देखोगे g कॉन्टिन्यूअस है एक क्लोज इंटरवल के अंदर, तो यहां से हम बोल सकते ना g इज बाउंडेड एंड मैक्सिमा मिनिमा बोथ आर एग्जिस्ट ऑन 1,2। तो हम कैसे बोल दिया? ये जो इसका नाम क्या था? ये जो थ्योरम था ना, इसका नाम क्या था? एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। गॉट इट? हम उसी थ्योरम को यूज कर दिया। गॉट इट? तो हम जब एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को यूज किया तब दिखाया कि जी बाउंडेड है, उनका मैक्सिमा और मिनिमा भी एग्जिस्ट करता है। गॉट इट? ठीक है, ऐसा आ गया। अभी ये बताओ, जब g बाउंडेड हो गया तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इम्प्लाइज f इज बाउंडेड। गॉट इट? तो g बाउंडेड है वो क्या है? मतलब g क्या है? f का एक्सटेंडेड वर्जन है एंड g बाउंडेड है, तो ऑब्वियसली f मस्ट बी बाउंडेड। तो f तो मेरा बाउंडेड है
बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, तो मेरा डी ऑप्शन डिस्कार्ड हो चुके हैं। ठीक है, अभी बोलना है एफ का मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा कि मिनिमा एग्जिस्ट करेगा कि बोथ एग्जिस्ट करेगा कि कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो मैं एफ एक्स को 3 ले सकता हूं, मैं एफ एक्स को 3 ले सकता हूं, राइट। इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन, मैं ऐसा चूज कर सकता हूं। जब भी ए मेरा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा तब इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों एग्जिस्ट करेगा, बोथ एग्जिस्ट, राइट। तो बोथ एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे बोला है एफ हैज ए मैक्सिमा और मिनिमा और नॉट बोथ, ये तो बोथ एग्जिस्ट तो कर रहा है इन दिस केस, दिस पर्टिकुलर केस, इसको केस 1 ले लेते हैं। केस 1 इंप्लाइज कि बोथ एग्जिस्ट तो कर रहा है, ये बोल रहे हैं नॉट बोथ, तो ए ऑप्शन तो गया। ठीक है, केस 1 से। अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, बोल रहे हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, बट यहाँ पे देखो मैक्सिमा तो एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमा भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये बोल रहा है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो सी ऑप्शन गया। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बचेगा? एफ हैज मैक्सिमा और मिनिमा और बोथ। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपको सही होने वाला है, आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बोलता हूं, बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बट हम उसको ऐसे नहीं जाने देंगे, मैं फंक्शन को दूसरा केस कंसीडर कर रहा हूं। देखो एक तो कांस्टेंट फंक्शन का केस था, मैं बस दिखाने के लिए, अब एग्जाम में तो यू आर डन, मतलब इतना कर दिए हो, मतलब उतना भी, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके कुछ भी करके कर दिए हो तो डन। बट प्रॉपरली अप्रोच के लिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करना चाहिए कि मैं एफ एक्स को ऐसा लेता हूं 3 माइनस एक्स माइनस 1 2 माइनस एक्स। ऐसा क्यों लिया हूं मैं बताता हूं। देखो इसका लिमिट को भी तो एग्जिस्ट करना है, x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू 3 एंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 3, ये दोनों को मतलब होल्ड होना है। एफ एक्स को कॉन्टिन्यूअस भी होना है, हो जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टिन्यूअस तो है, फुल ओवर रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूअस है, कोई बात नहीं। बट एफ एक्स का वैल्यू क्या है? लेस देन 3 इफ 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। ऐसा केसों के लिए एफ एक्स का वैल्यू लेस देन 3 है। ठीक है, सो क्या है, मिनिमम तो एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, बट मैक्सिमम नॉट, मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इन दिस केस मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मिनिमम तो एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, मैं केस नंबर 3 ले लेता हूं, तो ये गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, मैं केस 3 कंसीडर करता हूं, केस 3 में मैं एफ एक्स को ऐसा लूंगा तो 3 प्लस एक्स माइनस 1 2 माइनस एक्स। इन दिस केस देखोगे कि मिनिमम एग्जिस्ट करता नहीं, बट मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। सो हम बोल सकते हैं आइदर मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा और मिनिमम एग्जिस्ट करेगा और बोथ एग्जिस्ट करेगा, बट नॉट बोथ वो होगा नहीं, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वो होगा नहीं। ठीक है, वी आर डन। सो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ओके, आई होप दिस सॉल्यूशन इज हेल्पफुल फॉर यू।
If you really like this solution, please share, subscribe and support my channel. Thank you.